हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में, क्योंकि आप सबकी डिमांड थी कि आईटीसी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि आईटीसी में एक जबरदस्त करेक्शन चल रहा है। 2017 में इस स्टॉक ने करीब 350 का हाई बनाया और उसके बाद लगातार हमें इसमें एक करेक्शन देखने को मिला और आज के दौर में ये करीब 170, 175 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें करीब 50% का करेक्शन हो चुका है। तो काफी लोग इस स्टॉक में फंसे हुए हैं और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये सही मौका है इस स्टॉक में एंटर करने का। तो इस वीडियो में हम कुछ की क्वेश्चंस के आंसर पता करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, ये स्टॉक क्यों गिर रहा है। नंबर 2, क्या ये सही मौका है इस स्टॉक में एंटर करने का। नंबर 3, जिन लोगों की ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है वो इस स्टॉक में क्या करें। और नंबर 4, यहां से आगे स्टॉक का और कंपनी का क्या फ्यूचर है। और साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक एक मौका है या एक धोखा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कंपनी के जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट थे, यानी कि अप्रैल टू जून, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। दोस्तों, साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि आजकल में ही इस कंपनी का इस क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक क्वार्टर 2 का भी रिजल्ट आ चुका हो। तो अगर आप अप्रैल टू जून क्वार्टर का रिजल्ट देखें, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो सिगरेट बिजनेस में करीब 3,853 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। एफएमसीजी ने 3,375 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। होटल ने करीब 22 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और एग्री बिजनेस ने 3,746 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। और पेपर बिजनेस ने करीब 1,026 करोड़ का बिजनेस जनरेट किया। तो रेवेन्यू का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो सिगरेट, होटल और पेपर ने हमें निराश किया, जबकि एफएमसीजी और एग्री बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ग्रोथ जो हमें विजिबल है वो एफएमसीजी और एग्री बिजनेस में ही है और बाकी बिजनेसेस ऑलरेडी काफी प्रेशर में चल रहे हैं। वहीं अगर हम कंपनी के एबिट की बात करें, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो सभी सेक्टर्स ने प्रॉफिट जनरेट किया एक्सेप्ट होटल बिजनेस ने, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से होटल्स का बिजनेस ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। तो होटल बिजनेस ने करीब 242 करोड़ का लॉस दिया है और बाकी सारे बिजनेसेस ने प्रॉफिट जनरेट किया है। लेकिन अगर हम इस क्वार्टर के प्रॉफिट की कंपैरिजन पिछले साल के इसी क्वार्टर के से कंपेयर करें तो उसमें हम देखेंगे कि सिर्फ एफएमसीजी में ही एबिट का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। बाकी में हमें प्रॉफिट के ग्रोथ नहीं दिख रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट तो वो सेगमेंट्स जनरेट कर रहे हैं लेकिन उस प्रॉफिट में ग्रोथ कम हुआ है। लेकिन दोस्तों, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कंपनी ने करीब 2600 करोड़ का एबिट जनरेट किया है, यानी कि प्रॉफिट जनरेट किया है। हालांकि इस प्रॉफिट में अगर आप पिछले साल से कंपैरिजन करें तो इसमें एक भारी गिरावट हमें देखने को मिली है और उसका कारण है कि सिगरेट की सेल्स और होटल का बिजनेस दोनों में काफी ज्यादा कोरोना वायरस की वजह से इंपैक्ट पड़ा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अब तक इस क्वार्टर का भी रिजल्ट आ चुका होगा और रिजल्ट इसी लाइंस पर होगा। हमें उम्मीद है कि एफएमसीजी बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी दिखाएगी और 10 से 11% का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, लेकिन टोबैको और होटल बिजनेस में प्रेशर बना रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में हमने इस कंपनी से रिलेटेड 4 मेन क्वेश्चंस उठाए थे। उसमें से पहला क्वेश्चन ये था कि कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 3 सालों से क्यों गिर रहा है और क्यों उसमें 50% की गिरावट हम देख चुके हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सिगरेट पे जिस तरीके से टैक्सेस बढ़ा रही है गवर्नमेंट, उस वजह से इस कंपनी पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा है। देखिए दोस्तों, आईटीसी का करीब 40% बिजनेस सिगरेट से आता है। कई एनालिस्ट ने यह बोला है कि जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो एंटी सिगरेट्स हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज के हिसाब से सिगरेट पर हर साल बेतहाशा टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। तो जिस कंपनी का 40% रेवेन्यू सिगरेट से आता है तो उस कंपनी पर तो लगातार प्रेशर बने रहने की उम्मीद है। अगर आपको ध्यान होगा
तो पिछले बजट के अनाउंसमेंट वाले दिन ही आईटीसी करीब 12% का स्टॉक उसी दिन गिर गया था। तो यह एक बड़ा कारण है कि इस कंपनी का स्टॉक रिकवर नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि आने वाले सालों पे भी सिगरेट पर टैक्सेस ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएंगे। दोस्तों, सिगरेट पर टैक्सेस लगाना सही है या गलत है, यह एक डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, सिगरेट पर टैक्सेस लगाने चाहिए क्योंकि उससे लोगों के हेल्थ खराब होती है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि फिर शराब पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता, या ऑल टुगेदर पूरे के पूरे सिगरेट को ही बैन क्यों नहीं कर दिया जाता है? उसका कारण यह है कि सरकार चाहती है कि लोग सिगरेट पीते रहें, लेकिन ज्यादा दाम पर सिगरेट खरीदें और पिएं। ऐसी बहुत सी आइटम्स बाजार में अवेलेबल हैं जिनकी वजह से हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उन चीजों पर टैक्सेस क्यों नहीं बढ़ाए जाते और सिर्फ सिगरेट्स पर ही टैक्सेस क्यों बढ़ाए जाते हैं? हमें इस बारे में सोचना चाहिए। और मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने सिगरेट सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि वो सिगरेट महंगी है। मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूं कि ये जो सिगरेट पर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, इसकी वजह से जो इलीगल या स्मगल्ड सिगरेट है उसकी सेल भी काफी बढ़ती जा रही है, ऐसा नोटिस किया गया है। दोस्तों, मेरी बातें सुन के शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं एक स्मोकर हूं या मैं स्मोकर्स को सपोर्ट कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम एंटी स्मोकिंग एंड आई डू नॉट स्मोक। दोस्तों, दूसरा जो रीजन जिसकी वजह से ये स्टॉक लगातार प्रेशर में बना हुआ है, उसका रीजन ये है कि यूटीआई और एलआईसी, ये दोनों कंपनी का आईटीसी का इन्होंने अच्छा खासा स्टेक ले रखा है। एलआईसी के पास करीब 16% स्टेक है और यूटीआई के पास करीब 8% स्टेक है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो करीब 24% स्टेक एलआईसी का इन दोनों कंपनी के पास ही है। बाजार में ऐसी खबरें चल रही हैं कि ये दोनों कंपनियां उस स्टेक को बेचना चाहती हैं और वो मौके का वेट कर रही हैं। तो जब इतनी बड़ी सेलिंग की खबर बाजार में रहेगी तो ऑब्वियसली स्टॉक पर एक प्रेशर बना रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आईटीसी का 40% रेवेन्यू सिगरेट बिजनेस से आता है और कंपनी को भी ये पता है कि उन्हें सिगरेट पर डिपेंडेंसी कम करनी है और काफी सालों से इस डायरेक्शन पे प्रयास चल रहा है और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि वो काफी हद तक सिगरेट्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करके बाकी बिजनेस पर फोकस करेंगे। एक और रीजन मैं आपसे शेयर करता हूं कि क्यों स्टॉक गिर रहा है। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक पिछले अगर 15-20 साल में आप देखें तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। 2004 से लेकर 2017 तक इसने करीब 25 गुना रिटर्न दिया है। तो इतने स्टॉक के शानदार परफॉर्मेंस होने के बाद एक 3-4 साल का करेक्शन स्टॉक में लाजमी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि दुनिया का ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं हुआ है जो करेक्ट ना हो या जिसमें करेक्शन ना हो। अब हम इस वीडियो का जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं कि यहां से कंपनी का क्या फ्यूचर है। तो दोस्तों, हम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें बताएंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो देखिए, अब कुछ महीनों बाद ही नया बजट आने वाला है और आप उसमें में भी देखेंगे कि सिगरेट्स पर टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे और एक बार फिर कंपनी पर और स्टॉक पर इसकी वजह से प्रेशर बने रहने की उम्मीद है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना वायरस के चक्कर में होटल का बिजनेस ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। हालांकि अब अनलॉक हो रहा है, लेकिन अभी भी होटल बिजनेस पिक नहीं कर रहा है क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं ज्यादा। तो आने वाले कुछ महीनों में भी आप देखेंगे कि होटल बिजनेस पर प्रेशर बना रहेगा और वो कुछ खास प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो देखिए, जो इनका एक ग्रोथ इंजन है वो है एफएमसीजी बिजनेस। एफएमसीजी बिजनेस में हम अच्छा खासा परफॉर्मेंस देख रहे हैं और ग्रोथ भी हम देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस में करीब 40% का ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, आप किसी भी स्टोर में जाइए, किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाइए या दुकान में जाइए, तो आपको वहां पर आईटीसी के प्रोडक्ट्स जरूर दिख जाएंगे, भले ही वो बिस्किट हो, आटा हो या नोटबुक्स हो। एग्री बिजनेस में भी हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है और जैसे जैसे रूरल एरियाज में इनकम बढ़ेंगी, वहां की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उनका ये बिजनेस भी आने वाले सालों में बढ़ेगा। और एक और पॉजिटिव पॉइंट यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि होटल बिजनेस ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन अगर आप सोच के देखिए तो क्या इससे बुरा होटल बिजनेस हो सकता है? शायद नहीं। तो उम्मीद है कि होटल बिजनेस में भी धीरे धीरे फुटफॉल
आएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि धीरे धीरे लोग कोरोना के साथ जीना सीख लेंगे। लेकिन यह बात सच है कि पुराने वाली स्थिति में यानी प्री कोरोना वाले स्टेटस में जाने में शायद हमें कई साल लग जाएंगे। तो होटल बिजनेस में कुछ खास ग्रोथ की उम्मीद हमें नहीं दिखते फिलहाल। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए, वर्स्ट इज बिहाइंड अस इन आईटीसी। आईटीसी में इससे बुरा होने के चांसेस कम है जहां तक कंपनी के बिजनेस का सवाल है। अब डिपेंड करता है कि होटल बिजनेस कब पिकअप करता है या बजट में सिगरेट्स के ऊपर कितने ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं। अगर टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं और कोरोना वायरस की वजह से होटल बिजनेस अगले कई सालों तक डेड पड़ा रहता है तो डेफिनेटली कंपनी पर प्रेशर बना रहेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि बजट में उस तरीके से सिगरेट्स पर टैक्सेस नहीं लगाए गए या होटल बिजनेस पिकअप करने लगा तो डेफिनेटली कंपनी के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं, क्या यह सही समय है आईटीसी में एंटर करने के लिए। देखिए दोस्तों, पहले वैल्यूएशन की बात करते हैं कि कंपनी की वैल्यू क्या है और वो किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसको बाकी सारे एफएमसीजी स्टॉक से कंपेयर करें, जैसे कि डाबर, नेस्ले, ब्रिटानिया और हिंदुस्तान लीवर, अगर उससे कंपेयर करें तो ये स्टॉक काफी ज्यादा चीप इस वक्त नजर आ रहा है। अगर हम अगले साल की अर्निंग से करंट स्टॉक प्राइस को कंपेयर करें तो आईटीसी का स्टॉक 14 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है, जबकि नेस्ले की अगर बात करें तो वो 60 टाइम ट्रेड हो रहा है। वहीं हिंदुस्तान लीवर 52 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतने सारे जो नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से आईटीसी का स्टॉक जरूरत से ज्यादा सस्ता हो गया है। तो अगर कहीं से भी कोई पॉजिटिव खबर आती है कंपनी के परफॉर्मेंस से या किसी तरीके के पॉलिसी डिसीजन से रिलेटेड तो इस स्टॉक में रैली शुरू हो जाएगी। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि स्टॉक इज चीप। तो इस वक्त इस स्टॉक पर बाय तो बनता है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं कि जो 2 महीने 3 महीने में 40% 50% रिटर्न दे दे तो ये उस तरीके का परफॉर्म शायद नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या एक ऐसा स्टॉक जो एफएमसीजी का है, जो सस्ता है, जो आप उसे अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस स्टॉक में इस वक्त एंटर किया जा सकता है। तो जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जब भी कोई स्टॉक को खरीदना हो तो उसे 3-4 लॉट्स में खरीदें। तो अभी इस वक्त 10 से 15% का कैपिटल इस स्टॉक पे लगाया जा सकता है, लेकिन इस बात के लिए तैयार रहें कि ये स्टॉक 150 लेवल्स तक भी जा सकता है, क्योंकि कुछ ही महीनों में बजट आना है और मार्केट तो यही उम्मीद लगाए रखा है कि सिगरेट्स पर फर्दर टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो ऑलरेडी इन स्टॉक को खरीद कर बैठे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं और आप फास्ट रिटर्न चाहते हैं, जल्दी से जल्दी रिटर्न चाहते हैं, तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि आप इस स्टॉक से निकल जाइए और कहीं और पैसा लगाइए। तो जब भी आपको मौका लगता है स्टॉक से निकल जाइए। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं और आपके पास पेशेंस है, आप उसे लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं, तो आपने जिस भी प्राइस पे खरीदा हो इसे हमारे दिए हुए प्राइस यानी कि 170 से लेकर 150 के बीच में इसे एक्यूमुलेट करिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सारा पैसा एक साथ मत लगाइए, बजट तक वेट करिए और देखिए किस तरीके के टैक्सेशन सिगरेट्स पर लगाए जाते हैं। अगर वहां पर कुछ आपको पॉजिटिव न्यूज दिखती है तो उसके बाद आप पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों एक और चीज के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि इस कंपनी का तो कोई प्रमोटर ही नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग ही नहीं है, तो ये कंपनी कैसे ग्रोथ करेगी। दोस्तों मैं इसे एक अच्छा साइन मानता हूं जहां पर प्रमोटर का स्टेक ज्यादा नहीं होता है, खास करके उन कंपनीज में जहां पर प्रोफेशनली मैनेज्ड मैनेजमेंट होता है। हम सबको पता है कि आईटीसी का मैनेजमेंट वर्ल्ड क्लास है। तो इस तरीके के कंपनी के सेटअप में हर किसी की जवाबदेही होती है और सबका कलेक्टिव फायदा या नुकसान होता है। और आप सोच के देखिए कि इसी तरीके के सेटअप में कंपनी ने इतना ज्यादा ग्रो किया है, तो ये किसी भी तरीके से नेगेटिव चीज नहीं है, इसे मैं एक पॉजिटिव चीज मानता हूं। और ऐसी बहुत सी कंपनियां आपको इंडिया में भी मिल जाएंगी जहां पर प्रमोटर होल्डिंग लगभग 0 है। उसमें से मैं कुछ कंपनीज का नाम आपके साथ शेयर कर देता हूं।
HDFC बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं HDFC की बात कर रहा हूं। लार्सन एंड टुब्रो, ICICI बैंक और इसके अलावा भी बहुत से आपको कंपनीज ऐसे मिल जाएंगी जहां पर प्रोमोटर होल्डिंग जीरो है या लगभग जीरो है। तो इस स्टॉक को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, इसका डिसीजन लेने के लिए आप और चीजों को देखें, इस बात पर ध्यान ना दें कि इसकी प्रोमोटर होल्डिंग तो जीरो है। सो दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर आपको क्या लगता है, क्या ITC एक मौका है या एक धोखा है? अगर एक मौका है तो क्यों आपको मौका लगता है, और एक धोखा है तो क्यों आपको धोखा लगता है? आपका क्या व्यू है, जरूर हमसे शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।